ज़ैनब की उम्र उस वक्त सिर्फ 7 बरस थी जब उसकी दुनिया अचानक बदल गई। वो दुनिया जिसमें माँ की गोद सबसे महफूज जगह हुआ करती थी, एक लम्हे में वीरान हो गई। इसकी माँ, जो हर रात उसे सीने से लगाकर सलाती थी, एक तवील बीमारी के बाद उस दुनिया से रुखसत हो गई। ज़ैनब को मौत का मतलब समझ नहीं आता था, मगर ये जरूर समझ आ गया था कि अब वो आवाज जो उसे नाम लेकर बुलाती थी कभी वापस नहीं आएगी। माँ के जाने के बाद घर की दीवारें खामोश हो गईं। अब्बा अक्सर एक कोने में बैठे रहते, नजरें जमीन पर जमी होते, जैसे किसी जवाब की तलाश में हूं। ज़ैनब दिन भर उनके आसपास रहती, कभी पानी का गिलास ला देती, कभी बस खामोशी से देखती रहती कि शायद अब्बा मुस्कुरा दें। मगर मुस्कुराहट जैसे घर से हिजरत कर चुकी थी। कुछ महीने उसी खामोशी में गुजर गए। फिर एक दिन अब्बा ने ज़ैनब को पास बैठाया। उनकी आवाज में अजीब सी लर्जिश थी। बेटा, घर को संभालने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। ज़ैनब ने सर हिलाया। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, मगर उसने सोचा शायद अब्बा अब ज्यादा खुश रहेंगे। चंद हफ्तों बाद इस घर में एक नई औरत दाखिल हुई। साफ सुथरे कपड़े, संजीदा चेहरा और आंखों में नापतोल। उसका नाम साजदा था। पहले दिन साजदा ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, मगर कोशिश करूंगी कि तुम्हें कमी महसूस ना हो। ये जुमला सुनकर ज़ैनब एक के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। उसे लगा शायद अल्लाह ने उसके आंसू देख लिए हैं, मगर बाज लफ्ज सिर्फ कहने के लिए होते हैं, नभाने के लिए नहीं। शुरू के चंद दिन सब ठीक रहे। ज़ैनब स्कूल जाती, वापस आती, खामोशी से अपना काम करती। मगर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगें। अब ज़ैनब के लिए सवाल अलग थे, उसूल अलग। अगर वो पानी देर से ले आए तो बात बढ़ जाती। अगर वो चुप रहे तो कहा जाता, बोलती क्यों नहीं? और अगर बोल दे तो कहा जाता, बहुत जबान चलने लगी है। यूं हर कैफियत गलत ठहरती। ज़ैनब सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती। वो अब हर बात नाप तोल कर करती। कभी बोलना है, कहाँ रख जाना है और किस वक्त नजरें झुका लेनी है, ये सब वो सीख चुकी थी। स्कूल में एक दिन उसकी उस्तानी ने पूछा, ज़ैनब, तुम आजकल बहुत खामोश हो, सब ठीक है ना? ये सवाल सुनकर ज़ैनब का दिल भर आया। कुछ कहने को जी चाहा, मगर अल्फाज गले में अटक गए। वो बस इतना ही कह सकी, जी मस, सब ठीक है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उस वक्त झूठ बोलता है जब वो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। घर वापस आकर वो अपने कमरे में बैठ जाती, किताबें खोलती, मगर नजरें लफ्जों पर नहीं ठहरती। उसे अपनी माँ की आवाज याद आती, बेटा, अगर दिल दिखे ना तो अल्लाह से बात कर लिया करो, वो सब सुन लेता है। यही बात अब उसका सहारा थी। हर रात सोने से पहले वो हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि दिल जोड़कर दुआ करती, या अल्लाह, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरा दिल सख्त ना हो। मुझे ऐसा इंसान न बना जो दर्द देकर जीता है। वो दुआ करते करते सो जाती और उसकी आंखों के कोने गीले हो जाते। बाप की खामोशी बाज़ औक़ात सबसे ज्यादा बोझल होती है। ज़ैनब ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी। वो जानती थी कि उसका अब्बा बुरा इंसान नहीं, वो उसे प्यार भी करते हैं, मगर ये प्यार अब लफ्जों में नहीं ढलता था और न ही अमल में नजर आता था। अब्बा सुबह सवेरे काम पर निकल जाते, शाम को थके हारे लौटते और अक्सर खामोशी से खाना खाकर कमरे में चले जाते। साजदा उनके सामने हमेशा एक समझदार, साबर और जिम्मेदार औरत बनी रहती। वो कहती, मैं ज़ैनब को अपनी ही बच्ची समझकर पाल रही हूं, बस उसकी तरबियत पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। ये सुनकर अब्बा मुतमईन हो जाते। ज़ैनब के दिल में ये एहसास पैदा हो गया कि बाज़ औक़ात अपने लोग भी अनजाने में सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। वो इस रात देर तक सो न सकी। छत को तकते हुए वो सोचती रही, अगर अब्बा भी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? वो रोई नहीं। उसके आंसू खामोशी के आंसू थे जो सिर्फ अल्लाह के हुजूर गरते हैं। अगले दिन अब्बा ने ज़ैनब को स्कूल जाते देखा। उसका बैग भारी लग रहा था, कुंधे झुके हुए थे। एक लम्हे को उनका दिल बेचैन हुआ। उन्होंने सोचा कुछ पूछ लूं, मगर फिर वही ख्याल आया, घरेलू बातें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सोच एक दिन बहुत महंगी साबित होने वाली थी। साजदा के दिल में जो बात सबसे पहले जगह बना चुकी थी, वो थी फर्क अपनों और गैर अपनों के दरमियान फर्क। जब उसके अपने बच्चे पैदा हुए तो घर का नक्शा ही बदल गया। खुशियां, दुआएं, मिठाइयां, सब कुछ उन नन्हे मेहमानों के नाम हो गया। ज़ैनब एक कोने में खड़ी ये सब खामोशी से देखती रही। वो खुश भी थी और कहीं ना कहीं अपने दिल की
इस खाली जगह को भी महसूस कर रही थी जो अब और नुमायां हो गई थी। अब घर में दो तरह के उसूल थे। साजदा के बच्चों के लिए शूर भी प्यारा था, जद भी मासूम लगती थी और गलती भी हंसी में टल जाती थी। मगर ज़ैनब के लिए हर बात नापी जाती, हर कदम परखा जाता और हर खामोशी पर भी कोई ना कोई मतलब निकाला जाता। अगर छोटे बच्चे चीज गुरा देते तो कहा जाता, अरे बच्चे हैं, सीख जाएंगे। अगर ज़ैनब से कोई चीज टूट जाती तो फौरन कहा जाता, तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। ज़ैनब की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। कभी बच्चों को देखना, कभी उनके खिलौनों को समेटना, कभी कचन में हाथ बटाना। अगर वो थक जाती तो उसे सस्ती समझा जाता, अगर वो खामोशी अख्तियार करती तो उसे बदतमीजी कहा जाता। एक दिन ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, आमी, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, क्या मैं थोड़ी देर पढ़ लूं? साजदा ने बगैर देखे जवाब दिया, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, पहले घर के काम सीखो, लड़की के यही काम आते हैं। ये सुनकर ज़ैनब ने किताब बंद कर दी। उसके दिल में एक सवाल उठा, मगर वो सवाल लब्बों तक नहीं आया। वो सोचने लगी, अगर पढ़ना मेरा हक नहीं तो फिर मेरा हक है क्या? इंसान जब बार बार खुद को समझाता है कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा, तो असल में वो उम्मीद के सहारे जिंदा होता है। ज़ैनब के दिल में भी ऐसी ही एक नन्ही सी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद कि कभी ना कभी अब्बा उसकी बात समझ लेंगे। एक दिन स्कूल में सालाना तकरीब का ऐलान हुआ। उस्ताद ने बताया कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो स्टेज पर इनाम लेंगे। ज़ैनब का नाम भी फहरस्त में था। उस दिन वो खुशी से कांप रही थी। उसने सोचा, आज अब्बा फख्र करेंगे, आज वो मुस्कुराएंगे, आज शायद सब बदल जाए। शाम को उसने हिम्मत जमा करके अब्बा को बताया, अब्बा, स्कूल में तकरीब है, मेरा नाम भी आया है, क्या आप आएंगे? एक लम्हे के लिए अब्बा ने उसकी तरफ देखा। ज़ैनब की आंखों में एक चमक थी, वही चमक जो बरसों बाद नजर आई थी। मगर इसी लम्हे साजदा बोल उठी, उस दिन बच्चों का डॉक्टर के पास जाना है और घर में भी काम बहुत है। स्कूल की तकरीबात हर साल होती रहती हैं। अब्बा ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, अगली बार देखेंगे। ये अल्फाज नरम थे मगर असर बहुत सख्त था। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, वो बस सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। इस रात वो देर तक खिड़की के पास बैठी आसमान को देखती रही। सितारे वैसे ही थे मगर दिल पहले जैसा नहीं रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने इंसानों से उम्मीद रखना छोड़ दी है। अगर कुछ देना है तो बस मुझे खुद पर भरोसा दे दे। ये दुआ मायूसी की नहीं थी बल्कि एक नए मरहले की शुरुआत थी। कभी कभी जिंदगी में मदद इस शक्ल में नहीं आती जिसका इंसान इंतजार करता है, बल्कि इस शक्ल में आती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज़ैनब की जिंदगी में ऐसा ही एक दिन आया। स्कूल से वापसी पर वो रास्ता बदलकर मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद के पास रख गई। वहां एक पुरानी सी चारपाई पर एक बुजुर्ग खातून बैठी थी। सफेद दोपटा, चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी गहराई। ज़ैनब अक्सर उन्हें देखती थी मगर कभी बात नहीं की थी। उस दिन बगैर सोचे वो उनके करीब जाकर बैठ गई। बुजुर्ग खातून ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, बैठी, आज दिल भारी लग रहा है। ये सवाल इतना सादा था मगर ज़ैनब के दिल में कुछ हल सा गया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी, थोड़ा सा दिल भारी हो तो आंसू बन जाता है और ज्यादा हो तो दुआ बन जाता है। बुजुर्ग खातून ने नरमी से कहा। ज़ैनब की आंखों में नमी आ गई। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार किसी अजनबी के सामने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उम्मा ज़हरा की बातें ज़ैनब के दिल में जड़ पकड़ चुकी थीं। वो अब हर बात को अपने दिल पर वजन नहीं बनने देती थी। अगर साजदा सख्त लहजे में बोलती तो ज़ैनब दिल ही दिल में कहती, ये मेरे बारे में नहीं, ये इनके दिल की हालत है। ये सोच उसे टूटने से बचा लेती। वो अब अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। किताबें उसकी खामोश दोस्त बन चुकी थीं, जो ना सवाल करते, ना इल्जाम लगाते, बस रास्ता दिखाते। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने ज़ैनब को अलग बुलाकर कहा, तुम में बहुत सलाहियत है, बस खुद पर यकीन रखो। ये अल्फाज ज़ैनब के लिए किसी इनाम से कम न थे। उसने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि काबिल महसूस किया। घर आकर उसने अपना बैग रखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को गौर से देखा। वही आंखें मगर अब उनमें डर कम था, वही चेहरा मगर अब उस पर खामोश हौसला था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ हालात नहीं हूं, मैं उनसे आगे भी कुछ हूं। इस रात उसने दुआ की,
मगर ये दुआ पहली जैसी नहीं थी। या अल्लाह, मुझे बदल दे, ऐसा नहीं कि मैं सख्त हो जाऊं, बल्कि ऐसा कि मैं मजबूत हो जाऊं। साजदा ने ज़ैनब की ये बदली हुई खामोशी महसूस की, मगर अब वो खामोशी कमजोरी नहीं थी। अब्बा भी कहीं ना कहीं इस तब्दीली को देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ज़ैनब अब उनसे कुछ छिपा रही है, मगर वो दुख नहीं बल्कि खुददारी थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो एक नए सफर की शुरुआत थी, एक ऐसी लड़की की शुरुआत जो दर्द से गुजर कर अपनी पहचान खुद बनाने जा रही थी। और अल्लाह जो हर आंसू गनता है, हर दुआ सुनता है, वो इस सफर को खाली नहीं छोड़ने वाला था।